जैसा कि आपको जानकारी है, पीवाईक्यू और न्यू एक्स जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम जो है अपना वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और ये हिंदी की आरओ एआरओ की जो है सीरीज चल रही है और इसमें हम हिंदी जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एमसीक्यूज, उसके जो पीवाईक्यूज हैं और नए क्वेश्चन जो हैं जो कि विकल्प के आधार पर हैं और उनको मैं लेकर के आ रहा हूं। और ये प्रश्न जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए। कुछ प्रश्न मैंने रिपीट भी किए हैं ताकि आपके वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके माइंड में रहने चाहिए। अगर हम उपेक्षा की विलोम की बात करें, अपेक्षा की, तो अपेक्षा का विलोम मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका जो वीडियो में अपेक्षा का विलोम होगा वो उपेक्षा होगा। ध्यान रखना है कि उपेक्षा का अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एक और विलोम हो सकता है, वो है अनपेक्षा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनपेक्षा ये भी जो है उपेक्षा के समान है और अपेक्षा का विलोम है, लेकिन अनुपेक्षा कभी भी विलोम नहीं होगा। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार गंभीर प्रतियोगी भी ये मिस्टेक जल्दी में कर जाते हैं कि अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा कर देते हैं और बाय द वे उसमें अनपेक्षा दे रखा है, उपेक्षा नहीं दे रखा है। ये ऑप्शन नहीं दे रखा है बल्कि अनपेक्षा दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि अनपेक्षा अपेक्षा का विलोम है, अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम क्या होता है, निरपेक्षता होता है। इसको आपको ध्यान रखना है और ये रिलीवेंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आवृत्त का विलोम क्या है? अब देखिए, आवृत्त का विलोम की अगर बात की जाए तो अनादृत एक इसका ऑप्शन दे रखा है, फिर दूसरा आवरण है, तीसरा अनावृत है और चौथा अनासक्त है, डी ऑप्शन। और इसका सही आंसर होगा अनावृत। आवृत्त का विलोम क्या होगा? अनावृत होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अनासक्त का विलोम क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। आवरण का विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनादृत का विलोम क्या हो जाएगा? आदृत हो जाएगा। तो ये 3 विलोम आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। इस एमसीक्यूज के माध्यम से आप 4 विलोम तैयार कर सकते हैं। आवृत्त का विलोम अनावृत, आवरण का विलोम अनावरण, अनादृत का विलोम आदृत और अनासक्त का विलोम आसक्त। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। उपचय का विलोम क्या है? अब देखिए, उपचय का विलोम, उपचय का विलोम ए ऑप्शन में अपचय, अवनत, रोपण, अनुर्वर। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको उपचय और अपचय में अंतर मालूम होगा। और उपचय का विलोम क्या हो सकता है? तो अपचय हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। और अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। अवनत का विलोम उन्नत होता है। और रोपण का विलोम क्या होता है? आरोपण होता है, आरोपण होता है। और अनुर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर। यानी जो भूमि उर्वर नहीं है उसे अनुर्वर, जो उर्वर है उपजाऊ है वो उर्वर। रोपण, अनारोपण, अवनत, उन्नत। और उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय। और इसी तरीके से अपचय का विलोम क्या होगा? उपचय। नेक्स्ट, जागृत का विलोम है। अब देखिए, जागृत का विलोम, अब जागृत किसे कहते हैं? जो अवेयर हो, जागृत हो। तो निद्रा विलोम होगा, सुस्त होगा, सुप्त होगा, सुषुप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा जागृत का? वो सुप्त होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। अब निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा? ये जागरण होता है। निद्रा का विलोम जागरण होता है, जागृत नहीं होता है। जागृत का विलोम क्या होगा? वो सुप्त होगा। ध्यान रखना है, बहुत ही देखिए कंफ्यूजिंग है। देखने में प्रश्न इजी होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, मिस्टेक्स होती है। निद्रा का विलोम क्या होगा? जागरण होगा, ये वाला जागरण होगा। लेकिन जागृत का विलोम क्या होगा? सुप्त होगा। और सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृति होगा। क्या होगा? जागृति होगा। सुषुप्ति का विलोम जागृति होगा। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और सुस्त रिलेवेंट यहां पर नहीं है। फिर भ्रांत का विलोम क्या है? तो अगर हम भ्रांत की बात करें तो भ्रांत का विलोम एक हो सकता है निर्भ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। अब इसके अगर ऑप्शन की बात की जाए तो दुखांत को आप जानते हैं सुखांत, ये सुखांत हो गया। तो इसका ऑप्शन ये है, यानी दुखांत का विलोम सुखांत है। शांत का विलोम क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ये भी आपको मालूम है, ज्यादा टफ नहीं है। विश्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो विश्रांत का विलोम श्रांत हो जाएगा।
ये आपको स्पष्ट हो गया। तो भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत होगा। और ये निर्भ्रांत का विलोम क्या होगा? भ्रांत। और भ्रांत का विलोम क्या होगा? निर्भ्रांत। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अथ का विलोम क्या होगा? अब अथ का विलोम देखिए, अथ का विलोम आपको ध्यान रखना है, अथक, पृथक, इति, अति। अब इसमें देखिए अथक का विलोम क्या हो जाएगा? इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप आ को हटा दिया, तो अथक का विलोम क्या होगा? थक होगा। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लीजिए, इसलिए ये ऑप्शन होना ही नहीं है। फिर पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? तो पृथक संयुक्त हो जाएगा, पृथक संयुक्त। इसी तरह इति जो है अथ का विलोम होगा, अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा। स्पष्ट है। और अति का विलोम क्या हो जाएगा? अति का विलोम जगह जो बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अब अभिज्ञ जिसकी जानकारी हो उसे हम अभिज्ञ कहते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम अग, तग, प्रग, चतुर। क्या ऑप्शन होगा? आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट भी करते चलें। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ, इसके विलोम हो सकते हैं। इसका विलोम अग हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जो जिसको जानकारी हो वो अग, और अभिज्ञ, तो अभिज्ञ इसका विलोम क्या हो जाएगा? अग हो जाएगा, अग। स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर इसी की तरह विग और प्रग, ये भी अग के विलोम है। अगर देखें विग, विग और इसके अलावा प्रग, जो प्रग होता है वो भी जो है आपका इसका विलोम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अग, विग और प्रग जो है किसके विलोम है? वो अग के हैं। और अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अग हो जाएगा। स्पष्ट है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अभिज्ञ का विलोम क्या रखना है? अनभिज्ञ। तो ये एक ऑप्शन है आपके साथ। साथ ही साथ अभिज्ञ भी इसका विलोम हो सकता है, और अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ भी लगा सकते हैं। ये भी इसके एक ऑप्शन के रूप में आप ले सकते हैं। तो अभिज्ञ का विलोम अग, अग का विलोम विग और प्रग होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। स्पष्ट। फिर अग का विलोम मैंने फिर से इस प्रश्न को लिया है। अगर आप इस प्रश्न को देखें तो अग का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अग का विलोम विग हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी ऊपर स्पष्ट किया है। अग का विलोम क्या हो जाएगा? विग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम जैसे अभी हमने बताया, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा, अभी हमने स्पष्ट किया है। फिर नेक्स्ट अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न कई रूपों में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट विग का विलोम क्या हो जाएगा? तो अगर आप विग का विलोम लेंगे तो विग का विलोम अग हो जाएगा। तो आप इन चारों पांचों स्लाइड्स को अगर आप देखेंगे तो ये चारों पांचों स्लाइड्स जो हैं वो कितनी कंफ्यूजिंग है, इसको आपको अच्छे से माइंड में सेट करना है। फिर नेक्स्ट सोम का विलोम क्या होगा? अब अगर हम सोम की बात करें तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में एक दे रखा है सौभाग्य, एक दे रखा है उग्र, दूसरा सी दे रखा है शत्रु, और डी का ऑप्शन दे रखा है दुराशय। तो अब सौम का विलोम क्या होगा? तो देखिए सौभाग्य का क्या होता है आपको मालूम ही है, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, ये स्पष्ट है। तो ये इसका विलोम हो गया। उग्र का विलोम क्या हो सकता है? उग्र का शत्रु का विलोम क्या होगा? पहले आप ऐसे देख लीजिए, मित्र। स्पष्ट है ना। दुराशय का विलोम क्या हो जाएगा? महाशय। अब क्या हो गया? सोम का विलोम क्या आ जाएगा? सोम का विलोम उग्र हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया होगा, उग्र का विलोम क्या होगा? सोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या है? अब देखिए कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतधन और जड़। तो इसका सी ऑप्शन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कृतधन। कृतधन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कृतधन। तो यहाँ पर ये जो है कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। स्पष्ट है, ये विलोम कई बार पूछा गया है। फिर कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण के विलोम की अगर बात की जाए, संक्षेप का विलोम क्या होता है? विस्तार। ये आपस में एक दूसरे के विलोम है, आपको स्पष्ट हो रहा है। फिर संकीर्ण का विकीर्ण और संकीर्ण का विस्तीर्ण। तो विकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण। विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण। तो ये इसका विलोम हो गया। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण होगा। स्पष्ट हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं अनुरक्ति।
अब अनुरक्ति का ए ऑप्शन दे रखा है विराग, बी वितक्ति, ये तो कुछ है ही नहीं, गलत है। सी का तुरोभाव और डी का संसक्ति। तो अब आपको देखना है अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विराग का विलोम क्या होगा, जिससे हमें विराग है तो किसी से अनुराग होगा, तो ये अनुराग हो गया, तो इसका ऑप्शन तो ये हो गया। फिर तिरोभाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव, ये आपको मालूम है आविर्भाव, ये आविर्भाव हो गया। फिर इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, विरक्ति, विरक्ति। इसमें बी ऑप्शन जो है सही नहीं दे रखा था, ये लिखा हुआ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये उस तरीके से लिखा जाएगा विरक्ति, ये विरक्ति, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विरक्ति। आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, कोई इसमें कंफ्यूजन अगर हो तो बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनुराग का विलोम, तो आपको मालूम है अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द, तो अब सापेक्ष का क्या होगा, स्पष्ट है आपको, सापेक्ष का विलोम असापेक्ष सही नहीं है, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष, तो सी ऑप्शन निरपेक्ष सही हो जाएगा। ये प्रश्न आरओ में 2010 में भी पूछा गया है और लोअर पीसीएस के मेंस में भी ये प्रश्न आया है, और ये शायद संभवतः जो है जो स्टाफ नर्स वाला हुआ था एग्जाम, उसमें भी ये प्रश्न संभवतः आया है। फिर विग्रह का विलोम क्या है, तो विग्रह का विलोम, अब देखिए संधि, विग्रह, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। अब विग्रह का विलोम क्या होगा, तो विग्रह का विलोम संधि होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसका एक विलोम जो है अनुग्रह भी हो सकता है, विग्रह का एक विलोम जो है अनुग्रह भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो है आग्रह से कोई मतलब नहीं है और इसी तरह ग्रहण से भी कोई मतलब नहीं है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, समास का विलोम क्या है, तो अब समास का विलोम नहीं है, देखिए यहाँ ध्यान रखना है, समास का विलोम नहीं है, तो समास का विलोम व्यास, समास का विलोम विग्रह, संग्रह, खंड। अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो समास का विलोम में जो आएगा वो नहीं है, तो समास का विलोम व्यास होता है, ये सही है। समास का विलोम विग्रह भी होता है, ये भी सही है। समास का विलोम खंड होता है, ये भी सही है। समास का विलोम संग्रह नहीं होता है, तो संग्रह, ये डी ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। तो 49 समास का विलोम क्या नहीं है, संग्रह नहीं है। लेकिन समास के विलोम क्या क्या हैं, तो समास के विलोम व्यास है, समास का विलोम विग्रह है, समास का विलोम संग्रह है नहीं है, और समास का विलोम खंड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50, संधि का विलोम। अब संधि का विलोम आप समझ सकते हैं कौन सा हो जाएगा, संधि का विलोम विग्रह हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो उपसंधि से कोई मतलब, शत्रुता मैंने आपको बताया, यहाँ पर मित्रता हो जाएगा, मित्र नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, मित्रता हो जाएगा। और वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, सोमनस्य हो जाएगा, सोमनस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके ये सारे विलोम हो गए, टोटल 50 विलोम्स हो गए हैं। और इसके बाद जो है लगभग 200 विलोम हैं जो पीवाईक्यू के हैं, और 40-50 विलोम ऐसे हैं जो हमने विकल्प से तैयार किए हैं। लगभग 250 विलोम आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त जो यूपी आरओ मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं, जो मेरे पास बुकलेट्स हैं, उनके माध्यम से भी हम शेष विलोम जो आए हैं वो भी लेकर के आएंगे। और विलोम के ऊपर मेरा एक बहुत ही स्पेसिफिक एक पेज है, वो भी हम आपके साथ एग्जाम के टाइम पर शेयर करेंगे, कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, ताकि आप अपनी जब प्रिपरेशन को समराइज कर रहे हो तो उस टाइम वो आपके लिए बहुत ही बूस्टर डोज की तरह से काम करेगा। थैंक यू सो मच।